वीरवार को हकीकत में पति को भारी पड़ता है, तो इसलिए स्त्रियां ना सर नहीं धोती हैं। अंधभक्ति हमारे देश में इतनी है कि जो सत्यता है उसको जानने की जगह लोग अपने हिसाब से भगवान को सेटिस्फाइड करने के लिए कार्य करते रहते हैं, जो एक बहुत ही दुखद पहलू है। था ना। तो वानर का अर्थ ये बंदर नहीं है। वानर का अर्थ है हनुमान जी वन में रहते थे, वानर उनकी ये प्रजाति थी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मान्यताओं को लेकर लोग आज भी उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो युवा वर्ग है उन मान्यताओं का खंडन करता है। जैसे कि बहुत सारे लोग वीरवार को सर धोना सही नहीं मानते, बहुत सारे मंगलवार को बहुत सारी चीज़ें खरीदना नहीं शुभ मानते। तो ऐसी बहुत सारी मान्यता है। हम लोगों से बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर कि अगर वो इन मान्यताओं को मानते हैं तो क्यों मानते हैं, और अगर इनका खंडन करते हैं तो उसके खंडन के पीछे का कारण क्या है। मैम, जैसे हमारे धर्म में बहुत सारी मान्यता है कि इस दिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आप ऐसी किसी मान्यता को मानते हैं? नहीं, मानने के लिए तो बाबू बहुत कुछ है, ना मानने के लिए तो कुछ नहीं है। वीरवार को हकीकत में पति को भारी पड़ता है, तो इसलिए स्त्रियां ना सर नहीं धोती हैं। तो ये आप मानती हैं? हाँ, शनिवार को इसको वीरवार को सर नहीं धोती हैं। ऐसी कोई मान्यता है जिस पे आप बिलीव करते हैं? हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यता है कि नींबू मिर्ची लटकाने से नज़र नहीं लगती है, और नज़र बट्टू लगाते हैं घर पे नज़र नहीं लगती है। ट्यूसडे को चिकन नहीं खाने चाहिए। बहुत सारी मान्यता है। आप किसी को मानते हैं? जी, मैं सभी धारणाओं को मानता हूँ, सभी हिंदू जो रीति रिवाज सबको मानता हूँ मैं। चलिए मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ, आपकी क्या ओपिनियन है इन चीज़ों में? आप क्या समझती हैं? सर, ये तो हम पब्लिक ओपिनियन लेने आए ना। आप बताइए, हमें आपकी राय जाननी है। भाई मेरी राय में तो जो हमारे ग्रंथों में जो हमारे बुजुर्गों ने जो बनाया है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का फैक्ट इफेक्ट तो पड़ता ही है लाइफ के ऊपर, हमारे अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर। तो इसलिए बनाए गए, उनको मानना, और हमारे को मुझे तो लगता है मानना चाहिए। पर युवा पीढ़ी इसका खंडन करती है। वो कहती है ये सब कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं फायदा। नींबू मिर्ची लटकाने से नज़र कैसे रुक सकती है, बहुत सारी चीज़ें इसका वो करते हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये हनुमान जी का मंदिर है जहाँ आप खड़े हैं, ठीक है ना। अभी आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे युवा, अच्छे वेल ड्रेस, अच्छे कपड़े, जो मॉडर्न कपड़े जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो वो पहन के मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, बेचारे अपने श्रद्धा से हाथ जोड़ते हैं, पूरी भावना से अपना पूजा पाठ करते हैं। तो क्या उनको नहीं आना चाहिए? वो युवा ही तो हैं, वो युवा ही तो हैं, वो आते हैं, तो इसका मतलब उनको भी मंदिर नहीं आना चाहिए फिर तो? मतलब मंदिर आए वो ठीक है, अगर कुछ धारणाएं हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बना रखी हैं, अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वो गलत है। वो कहाँ से गलत है? इसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोग ये भी होते हैं कि मंगलवार को वो मानते बहुत है, श्रद्धा हाँ, बहुत है उनकी हाँ, हाँ, बजरंग बली जी के लिए। हाँ। आएंगे, दर्शन करेंगे रेगुलर। लेकिन अगर व्रत वाली बात की जाए, किसी और प्रोसेस की बात की जाए, नहीं भगवान, मैं आता हूँ, वो श्रद्धा के भूखे होते हैं, इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी बात से मैं अगर एग्री करती हूँ, तो पुराने टाइम में ये होता था कि व्रत, जो कर्म कांड होते थे, वो भी ज़रूरी होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। मुझे आपका थोड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, थोड़ा सा जैसे कि डिटेल में समझाइए। आपने मुझे बताया ना कि वो लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हाँ, जैसे भी। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग आते हैं, भगवान को पूज लिया हमने, काफ़ी हमारे लिए। ठीक है। अगर वही मंगलवार की फास्टिंग के लिए उनको फैमिली में कोई कह देता है, या कि आप हनुमान जी का व्रत रखिए, आपके ऊपर ये ग्रह भारी है, वो ग्रह भारी है, हाँ, तो कहते हैं नहीं, मैं मंदिर जाता हूँ, इसमें काफ़ी हो गया है। तो इस तो वो उनकी अपनी श्रद्धा है ना, ये तो उनकी अपनी श्रद्धा है। भाई उनके पास उनका टाइम नहीं है, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो फास्टिंग नहीं कर सकते। ये तो अब ये तो ये बात हो गई ना, करो तो सब कुछ करो, नहीं करो तो कुछ मत करो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ये तो अपनी अपनी धारणा है। कोई मंदिर आके पूजा पाठ करके भगवान के हाथ जोड़ के अपनी अपनी जो भी भावना है, या भगवान के हालचाल पूछ रहा है, या उनसे अपनी मनोकामना मांग रहा है, ये तो उसकी अपनी है। अब ये तो थोपने वाली बात हो गई कि भाई ये तो कि मेरा 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 वो पूरा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि भाई नींबू मिर्च या मंगल के दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्यों यार, क्यों नहीं खाना चाहिए? अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो उनको व्रत भी करना चाहिए, ये तो कोई जायज़ नहीं है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर वो तो उनकी अपनी श्रद्धा है, कोई व्रत कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी की, कोई मेरे कैसे मित्र हैं जो बचपन से उनको 30 सालों से वो अपना हनुमान जी का व्रत करते हुए आ रहे हैं, वो रेगुलर व्रत करते हैं, और दिन सब कुछ काम कर्म कांड करते हैं जीवन में। आज आज का टाइम क्या है कि लोगों के पास समय, हर तरीके का आदमी के साथ बैठना है, हर किसी के साथ उठना बैठना करना है, तो उस समय निकाल के जैसे भी उसको मौका मिलता है वो अपने पूजा पाठ में या अपने धर्म कर्म से अपने कामों को करता रहता है। मैम, जैसे हमारे धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं कि इस डेज
पे नहीं करना चाहिए, इस दिन पे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, उस दिन पे वो चीज़ नहीं खानी चाहिए, ऐसी किसी मान्यता को मानते हैं आप? हाँ, मैं सब मान्यता को मानती हूँ। किसको ज़्यादा फॉलो करते नहीं, किसी को फॉलो करने की बात नहीं है हमारे। हैं? फॉलो में ये होता है कि कहते हैं कि आज शनिवार है, शनिवार की बात करती हूँ, शनिवार को कहते हैं कि चमड़ा नहीं खरीदना चाहिए, कोई काली चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसा। देखिए, हमारे यहाँ हर चीज़ के पीछे एक तथ्य होता है और अभी मैंने आपसे बात की, उसके पीछे क्या तथ्य है? नहीं खरीदना चाहिए इसके पीछे भी। जैसे एकादशी के व्रत की बात है, तो उसमें आप ये देखिए, जैसे चंद्रमा का मूवमेंट होता है उस हिसाब से कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए आपको कुछ चीज़ों को मान लेना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो भी, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। हमारे धर्म में सिर्फ ये है कि लोगों को समझाने के लिए, जब लोग वो साइंटिफिक चीज़ें नहीं मानते थे तो उनको कहा गया कि आप ऐसे फॉलो करिए, ठीक है ना। और भगवान की शक्ति से तो हर कोई जानता ही है ना, तभी मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, है ना। मैम, जैसे बहुत सारी लेडीज़ जो थर्सडे को हेयर वॉश के कॉन्सेप्ट को मानती है कि थर्सडे को हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, मैंने एक लेडी से बात भी की थी, उन्होंने कहा था कि पति की उम्र के ऊपर कुछ फ़र्क वो होता यही है। बोलते हैं कि पति की आयु छोटी हो जाएगी अगर आप इस तरीके से करेंगे। तो ये लोग, हम लोगों के जो बड़े लोग थे उनका कहना मानते हैं हम लोग, ज़्यादा तो उन्हीं की बिलीफ पे हम लोग चल रहे हैं। तो आई थिंक सो ऐसा होता है, मुझे ऐसा फील होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ऐसा आपके साथ हुआ है ऐसा? क्यों? हाँ, मीन्स मेरे को ऐसा फील होता है। ऐसे एक तो ट्रेजेडीज ऐसी हो क्या चुकी हुआ है, था, ऐसा कुछ बताइए। एक हस्बैंड से रिलेटेड ही कोई भी, जैसे मैंने नहीं माना तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। कहते हैं बिलीव लाइक दैट। कहते हैं थर्सडे को नेल्स भी नहीं काटने चाहिए। हाँ, थर्सडे और ट्यूसडे और सैटरडे वी शुड अवॉइड कटिंग द नेल्स। ये बोलते हैं ट्रिमिंग नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक और लॉजिक है, देखो मतलब पहले घरों इसलिए बोला जाता था क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी, रात को नेल्स काटना आप हर्ट कर सकते हो, तो रीज़न ये था कि रात को नहीं काटो या इस डेज भी मत काटो। बट आजकल कोई नहीं मानता इस चीज़ को, ज़्यादातर ये होता है कि जिसको जो करना वही करता है। आजकल सब वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस दिन पे मना है उसी दिन नेल कटर लेके बैठ नहीं, जाते बैठ जाते हैं, अक्सर ऐसा करते हैं बच्चे, आने वाली जनरेशन तो दे आर नॉट गोइंग टू लिसन अस एट ऑल। हैं। इसके अलावा किसी और कॉन्सेप्ट को आप मानते हैं या जिस पे बिलीव करते हैं? स्पेशली हाँ, यस, सैटरडेज को जैसे काले चना हो गया, सरसों का तेल हो गया, वी शुड टेक इट। हमें कहते हैं कि खाना चाहिए। संडे को नहीं खाने चाहिए चने, क्योंकि उससे कहते हैं लोहे के चने खाएंगे आप, लोहे के चने चबाएंगे आप। तो ऐसा माना जाता है कि आपको काले चने खाने चाहिए और सरसों के तेल में बना खाना, कुछ भी बना लो, चीले बना लो या पकौड़ियाँ बना लो, कुछ भी बनाकर आप खा सकते हो, दैट इज़ गुड। यंग जनरेशन इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करती, मानती नहीं, वो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन देती है। They want scientific reason and which we don't have to we cannot explain to them anything related to this। हाँ, हम लोग जब तक कर पा रहे हैं हम लोग फॉलो करेंगे अपने आपको बड़ों लगता है कि आपके जो बच्चे हैं वो मानेंगे आगे? नो नो, आई डोंट थिंक सो। अभी नहीं मानते तो वो फ्यूचर में तो नेवर दे आर गोइंग टू। थैंक यू सो मच मैम। नेता हैं बहुत सारी हमारे धर्म में, जैसे कि इस दिन ये नहीं करना चाहिए, उस दिन वो नहीं खाना चाहिए, इस दिन ये कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और अमावस्या को ये नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को मानते हैं? देखिए ऐसा है ना, ये जो कॉन्सेप्ट लोग बनाते हैं ना, ये कहाँ से निकालते हैं, ये कृपया करके उनसे तथ्य पूछिएगा। जिन बातों का तथ्य नहीं होता उनको मानना नहीं चाहिए। और लोग कहते हैं ना कि धर्म में या आस्था में तथ्य नहीं होता या लॉजिक नहीं होता, मैं समझता हूँ उनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। जो हमारे साइंटिस्ट है, ये जो हमारे ऋषि का अर्थ क्या हुआ, ऋषि का अर्थ हुआ साइंटिस्ट, ठीक है। जितने भी हमारे ऋषि थे उन्होंने जो भी ये प्रकृति बनाई वो विज्ञान के तहत बनाई। वेदों में भी कोई भी ऐसी बात नहीं है जो विज्ञान से हटके हो। लेकिन आज लोगों को अपनी दुकानदारी चलानी है, वो कुछ भी ऐसे काम कर लेते कि इस दिन ये कपड़ा मत पहनो। हमारे देश के अंदर जितने हर मोड़ों पे मंदिर हैं, मैं खुद एक धार्मिक हूँ, मैं खुद वेदों की शिक्षा ले रहा हूँ, क्या विदेशों में उतने मंदिर हैं, लेकिन वो शिक्षा में हमसे आगे, शक्ति में हमसे आगे, हर चीज़ में हमसे आगे। हम लोग क्यों पीछे होते जा रहे हैं? मंगलवार को मैं यहाँ पे भीड़ देखता हूँ, क्या भगवान। इसी एक सवाल का आप जवाब दीजिए, जैसे आप बता रहे हैं धर्म, तो रशिया जो आज सबसे मतलब ज़्यादा हमारे जो धर्म को फॉलो कर रहा है, आप देख भी सकते हैं, जैसे इस्कॉन मंदिर चले जाइए, और भी बहुत सारे जहाँ राधा कृष्ण के मंदिर है, वो हरे रामा हरे कृष्णा राधे कृष्णा करते रहते हैं। तो वो हमारे धर्म को कहीं ना कहीं कोई अच्छी क्वालिटी देख के तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैम देखिए ऐसा होता है ना, धर्म क्या है, सबसे पहले ये जानने वाली बात है। जो वेदों के विरुद्ध कार्य कोई भी कर रहा है वो धर्म नहीं है। यदि मैं कोई भी अपनी दुकान खोल लूँ, मैं कहूँ कि ये धर्म में लिखा है, क्या राधा का ये तथ्य बता देंगे कि कौन से धर्म में लिखा है कि राधा जी थी? कोई नहीं बता पाएगा। तारयति धर्मा, ये धर्म का अर्थ है, क्या ये बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। योग्य चीज़ है धर्म, कोई विशेष
किसी आदमी या मजहब का नाम नहीं है जिसको हम धर्म कहें। आपका नाम? हमारा नाम अतुल आर्य। तो धर्म ऐसी चीज़ है जो हमें अपने दिनचर्या में अपनानी चाहिए, ना कि वो बता दिया कि वो रात को नैन ना काटो, ये ना करो, वो ना करो। अच्छा, इन लोगों से ये भी हम पूछ सकते हैं कि हम लोग रात को ये ना करो, वो ना करो, ये जो आधे आधे कपड़े पहनते हैं, ये ऐसी जींसें पहन के ये मंदिरों में आते हैं, तो इसके लिए कहीं लिखा है क्या? है ये लॉजिक है मैम। इन चीज़ों के लिए इनको कोई नहीं बताता है। 3 शब्द बता दिए खराब हैं। हिंदू धर्म में 3 शब्द, हिंदू एक मजहब है, संप्रदाय है, तो उसमें 3 शब्द बता दिया खराब है। लेकिन अगर कहीं वेदों की तरफ से देखा जाए तो 3 शब्द सबसे बेस्ट हैं। हर चीज़ 3 है। देवता कितने हैं? 3। गुण कितने हैं? 3। हम लोग जो यज्ञोपवीत पहनते हैं उसमें धागे कितने? 3। और सब 3 से ही चलते हैं, हर चीज़ 3 से। और 3 शब्दों को खराब बता दिया गया। क्यों बताया गया? वो कहीं मैम एक बात बताइए, हाँ ऐसे बोल देते हैं हर चीज़। अच्छा मैम, मैं क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लॉजिकली बात करता हूँ क्योंकि बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। एक बात बताइए, ठीक है आप मंगल को आइए, आपने प्रसाद चढ़ाया, ठीक हो गया, वो प्रसाद कहाँ जाता है? वो खुद ही खा लेते हैं, खुद ही चढ़ाते हैं, खुद ही खा लेते हैं। मंगल का कॉन्सेप्ट शायद आप अच्छा बेहतर क्लियर कर पाए। ये लोग जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कहते हैं कि आज मंगलवार है, आज मैं चिकन नहीं खाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग। लेकिन अगर जो बाकी के जो 6 दिन की बात करें, वो हर चीज़ खाते हैं। ये बात अतुल जी सुनिए, देखिए ऐसा ना मैम, इंसान ने क्या किया है, इंसान ने अपनी सहूलियत के हिसाब से धर्म बना लिया है। ठीक है, मंगलवार को ये नहीं करना, लेकिन बाकी दिन सबको लूटना है। ठीक है, बिल्ली रास्ता काट गई, लेकिन अभी पैसा बिल्ली काटेगी रास्ता, करोड़ों रुपए पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर प्रकार से अपने आप को सहूलियत रख ली है कि नहीं यार, हाँ मैं कैसे सेटिस्फाइड हूँ, हाँ मंगल को नहीं लूटूंगा, मंगल को ये नहीं करूँगा, लेकिन बुध को कर सकता हूँ। अभी 9 दुर्गे आए, मेरा एक मित्र है तो कहता है कि, मैंने कहा क्या बात, आज जा नहीं रहा? कह रहा नहीं यार 9 दुर्गे। मैंने कहा आज 9 दुर्गे, उसके बाद रोज़ मुर्गे। तो ये हालत हो गई है। वैसे सब कुछ करना है, लेकिन क्या है, जब कोई ऐसा दिन पर्टिकुलर डे आएगा, उस दिन भगवान नहीं देख रहा होता। क्या मंगल को भगवान नहीं देखेगा आप किसी को लूटोगे? मंगल को भगवान नहीं देखेगा कि आप नॉनवेज खाओगे, दारू पियोगे? सिर्फ मंगल को ही भगवान देखता है, बाकी हफ्ते नहीं देखता है भगवान। तो ये तभी मैंने आपसे कहा था, अंधभक्ति हमारे देश में इतनी है कि जो सत्यता है उसको जानने की जगह लोग अपने हिसाब से भगवान को सेटिस्फाइड करने के लिए कार्य करते रहते हैं, जो एक बहुत ही दुखद पहलू है। आज सैटरडे है तो लोग मानते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए सरसों के तेल का, तो दुख दरिद्रता दूर होती है। ऐसी चीज़ों को मानते हैं आप? हाँ जी, मानते हैं हम लोग बिल्कुल। कौन सी ऐसी मान्यता जिसको आप फॉलो भी करते हैं? देखो, मैं मान्यता ऐसे है कि हम लोग माता जी की पूजा करते हैं मेनली। हिमाचल में नगरकोट वाली माता है, ज्वाला माता, चिंतपूर्णी माता, नैना माता, चामुंडा माता, तो वो हम लोग रेगुलर हम लोग जाते हैं वहाँ पे, उनकी पूजा हम लोग करते रहते हैं। और जैसे हनुमान जी का मंदिर है, हम लोग आज आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं, और जो भी अपने सिस्टम है वो लोग फॉलो करते हैं हम लोग। कहते हैं कि शनिवार के दिन चमड़े की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, जूते नहीं खरीदने चाहिए, इसके पीछे आपको क्या तथ्य क्या लगता है? देखिए, इतना तो खैर मुझे नॉलेज नहीं है, मैं भी लेकिन शनिवार को लेदर की कोई बेल्ट वगैरह इस तरह से कोई यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि बस यही सिस्टम है इतना। ग्रह नक्षत्रों की अगर बात करूं, कहते हैं कि अगर हम शनिवार को काली चीज़ दान करेंगे तो जो शनि ग्रह है वो खुश होंगे और शनि भगवान की कृपा होगी। ऐसी चीज़ों को मानते हैं? तो ऐसी चीज़ों को मानता हूँ, बट मैं तो यही मानता हूँ कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान की पूजा करो, तो मैं सोचता हूँ उसी से सारे संकट खत्म हो जाते हैं। शनि देव के प्रति जो भी होते हैं हमारे, तो मैं शनि के लिए हनुमान जी की पूजा ही करता हूँ हमेशा। हाँ जी। हमने यहाँ पर लोगों से सभी मान्यताओं के तहत बातचीत करी है और सभी लोगों का कहना है कि जो मान्यता है कहीं ना कहीं हमारे भले के लिए, हमारे अच्छे के लिए बनाई गई है और उसको फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन जो युवा पीढ़ी है उन मान्यताओं को नहीं भी मानती है। लेकिन अगर मैं धर्म की बात करूँ, सनातन धर्म की बात करूँ, जो हमारा हिंदू धर्म है, जिसको बहुत अलग अलग विश्व में, देश में एक मान्यता है, एक सम्मान है, तो उसके तहत जो ये सब चीज़ें हैं माननी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो कारण है वो अच्छा है।